जामताड़ा पहुंची अमर शहीद कलश यात्रा। यही रेजिमेंट की मांगों को लेकर उठी आवाज। नमस्कार, मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं उदय किशोर सिंह। अब खबर विस्तार से सुने। 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों की स्मृति में निकाली जा रही अमर शहीद कलश यात्रा अब संथाल परगना की अंतिम पड़ाव जामताड़ा पहुंची है। यात्रा झारखंड के 5 जिलों का भ्रमण करते हुए जामताड़ा पहुंची है और अब यहां से धनबाद होते हुए देशव्यापी यात्रा पर निकलेगी। इस ऐतिहासिक यात्रा का उद्देश्य देश भर में शहीदों के बलिदानों को सम्मान देना और यही समाज की मांगों को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा में शामिल राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश यादव ने बताया कि 1962 की भारत चीन युद्ध में अहिर समाज के 114 जवानों ने वीरगति प्राप्त की थी। उन्हीं की पवित्र स्मृति और उनके बलिदान की मिट्टी से भरे कलश को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ श्रद्धांजलि यात्रा ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक भी है। जब तक हमें यही रेजिमेंट नहीं मिलेगी तब तक हमारा संकल्प जारी रहेगा। उक्त बातें राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा। आगे उन्होंने बताया कि यह कलश यात्रा बिहार से 13 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है और देश भर का भ्रमण करते हुए इसका समापन 18 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक भव्य जनसभा के साथ ही किया जाएगा। साथ ही जातीय जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को भी वहां पर उठाया जाएगा। अब आगे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष यानी जामताड़ा जिला अध्यक्ष दिनेश यादव की बातों को सुनिए। युद्ध में अमर शहीद जो हुए थे उनका कलश यात्रा झारखंड में जो कि घूम रहा। इसी के तहत संथाल परगना में 6 जिला है। पूरे 5 जिला से यात्रा को घूमते घूमते ये लोग सब हमारे साथ जो है यहाँ पर हैं, ये मौजूद हैं। लास्ट में संथाल परगना में जामताड़ा में आज इसका समापन हुआ। फिर यहाँ से ये लोग फिर उधर जो हम लोग आपका धनबाद तरफ निकलेंगे लेकिन संथाल परगना का जो है 6 जिला में आज जामताड़ा में यहाँ से फिर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इसमें जो भी हैं जैसे हमारे रंजन बाबू जी हैं और जो भी हमारे दिल्ली से आए वो सब हैं, है ना, हृदयानंद जी हैं। मैं सबों को, आपको कमलेश भाई, मैं सबों को जामताड़ा यादव महासभा की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1962 की लड़ाई में जो वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सैनिक, जो 13 कुमाऊं बटालियन की जो सी कंपनी के अहिर वीर जवान थे, उनकी ये रज है, यानी कि इस मिट्टी में उनका खून मिला हुआ है। और इसको लेके हम लोग पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं अपनी मांग को लेके कि अहिर रेजिमेंट हमको दिया जाए और हम अपने समाज को इसके माध्यम से जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ दिल्ली से चलकर हमारे सह संयोजक जो हैं इस कलश यात्रा के आदरणीय किरण जी और हमारे समाज से हैं और रंजन जी, दिनेश यादव है, ये कृष्ण राज हैं और आनंद राज हैं और भाई कमलेश जी हैं और ये लड़के जो हमारे साथ चल रहे हैं, अभिषेक जी हैं, अजय जी हैं, अर्जुन जी हैं, ये लोग चल रहे हैं। और इसका मकसद जन जागृति लाना और बहुत ही व्यापक तरीके से हम इस आंदोलन को कर रहे हैं और जन जन तक अपने लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे 114 वीर जो जंगला में शहीद हुए थे और 1962 का युद्ध हो रहा था, उसमें युद्ध में चीन को पछाड़कर आज हमारे देश का नाम रोशन है, तो इन्हीं का देन है और उन्हीं का लहू युक्त मिट्टी आज इस कलश में है जो कि हम लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। और हमारी मांग है कि अहिर रेजिमेंट, सारे रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, गुजरात रेजिमेंट है, बहुत सारे रेजिमेंट बने हुए हैं, लेकिन बॉर्डर पे लड़ता कौन है? अहिर लड़ते हैं, अहिर मरते हैं। अभी सबसे ज़्यादा अगर देखिए तो प्रशस्ति पत्र पाने वाले, मेडल पाने वाले हमारे अहिर है और सबसे ज़्यादा अगर शहीद होने वाले हैं तो हमारे अहिर है और लड़ते लड़ते शहीद होते हैं। तो हम लोग सरकार से पिछले कई दशक से ये मांग हम लोग का, जैसे बताए किरण भाई ने कि हम लोग का 3 मांग है। एक तो है कि अहिर रेजिमेंट हमारा होना चाहिए, दूसरा जो मांग था हम लोग का पूर्ण हो गया जातीय जनगणना का, तीसरा हम
वो आरक्षण का था, जो कि अभी बाकी है। और उसके लिए हम लोग पूरे देश में एक कलश, हम लोग 114 वीर शहीदों का लहू युक्त मिट्टी लेकर हम लोग घूम रहे हैं और अपने समाज को जागृत कर रहे हैं कि देखो और इससे सीखो और अपने भी खून को दौड़ाओ। इसी तरह हम लोग इसको, जब तक हम लोग अहीर रेजिमेंट नहीं मिलेगा, ये हम लोग 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग पहुंचेंगे और वहाँ पे हम लोग को भव्य विशाल जनसभा होगा। हम लोग वहाँ से मांग करेंगे कि हमको अहीर रेजिमेंट चाहिए।